पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, पीओके के बिना जम्मू कश्मीर अधूरा है। राजनाथ सिंह ने यह बड़ा बयान दिया है जिसकी चर्चा चारों ओर हो रही है। जहां पीओके के पीएम जिन्ना जैसा बयान देते हैं राजनाथ सिंह, पाक में अभी भी आतंकी कैंप, राजनाथ सिंह के द्वारा ये बड़ी बातें कही गई। साथ ही उन्होंने कहा पाकिस्तान में लॉन्च पैड मौजूद है। साथ ही राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि अगर इस तरीके की हरकतें नहीं बंद होती हैं तो पाकिस्तान ... रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दावा किया है कि भारत में घुसपैठ और आतंकवाद फैलाने के सारे मंसूबे धरे के धरे रह जाएंगे। पाकिस्तान को हर बार हार का सामना करना पड़ा है। भारत से हुई हर जंग में पाकिस्तान हारा है, चाहे 1948 में हुआ कबायली हमला हो या 1965 का युद्ध हो या 1971 का युद्ध हो या फिर 1999 का कारगिल युद्ध हो। हर लड़ाई में पाकिस्तान को हार का मुंह देखना पड़ा है। अवैध घुसपैठ और आतंकवाद को हवा देने का काम 1965 के जमाने से लगातार हमारा पड़ोसी देश करता चला आ रहा है। उसकी यही उम्मीद रही है कि जम्मू और कश्मीर में जो हमारे मुस्लिम आबादी के लोग हैं वह पाक फौज के साथ खड़े होंगे, लेकिन उनकी मुराद न पूरी हुई है और न कभी भी वह पूरी होने पाएगी, यह मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं। देश के सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को एक बार फिर से बेनकाब किया है। प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को आतंकवाद का केंद्र बताया। इस हमारी खास रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान आतंक का एपिसेंटर। 2024 में सेना ने 73 आतंकी किए ढेर। 60% आतंकवादी पाकिस्तानी, बोले सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी। देश के सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को एक बार फिर बेनकाब किया है और दावा किया है कि घाटी में जो आतंकवाद है वो हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की ही देन है। हालांकि पाकिस्तान लगातार इस बात से इनकार करता रहा है, लेकिन हिंदुस्तान ने हमेशा उसे सबूत देकर बेनकाब किया है। और एक बार फिर सेना अध्यक्ष ने ये साफ कर दिया है कि दहशतगर्द सीमा पार पाकिस्तान की ही देन है। उन्होंने कहा कि पिछले साल मारे गए 60% आतंकवादी पाकिस्तानी मूल के थे। That the violence level is being orchestrated by the epicenter of terrorism, that is Pakistan. If it is so, is the word helping us in kind of controlling this epicenter in any way? If the support is not forthcoming the way India is looking at, this kind of a terrorist infiltration will continue to be there. However, as of now, we have inducted 15,000 additional troops in year 2024. And that is why you will find that the violence level has gone down, where we have been able to neutralize 73 terrorists, out of which 60%, like I told you, were Pakistan terrorists. The elections, if you see, the elections, the parliamentary elections, state assembly elections, both had nearly 60% plus minus voting. It means that as far as the local population is concerned, local population is going with the peace. The recruitment was only 4 for year 2024. यही नहीं, उन्होंने कहा कि आज की स्थिति में घाटी और जम्मू कश्मीर में जो भी आतंकवादी बचे हैं, हमें लगता है कि उनमें से 80% या फिर उससे भी ज्यादा पाकिस्तानी मूल के हैं। आईबी सेक्टर से घुसपैठ की कोशिश जारी है। हाल के महीनों में उत्तरी कश्मीर और डोडा किश्तवाड़ बेल्ट में आतंकवादियों में वृद्धि देखी गई है, जिस पर काबू पाने के लिए लगातार कोशिशें जारी हैं। In recent months, increased terrorist activities was seen in North Kashmir and Doda Kishtwar belt. Our CT grid there has been reinvigorated and tempo of kinetic ops has been enhanced. Past year, 60% of terrorists eliminated were of Pakistan origin. As of today,
whatever is remnant in the valley and Jammu area, we feel that around 80% or more are from Pakistan origin. Overall, violence parameters under control, tourism, development activities, Amarnath Yatra, where we witnessed more than 5 lakh pilgrims this time, and peaceful conduct of elections are indicators to a positive change. वहीं देश की सुरक्षा पर सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर की बात करें तो स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। बॉर्डर पर हमारी तैनाती मजबूत है, हम किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। कुल मिलाकर सेना अध्यक्ष ने ये बताने की कोशिश की है कि पाकिस्तान भले इनकार करे, लेकिन घाटी में आतंकवाद उसी की ही देन है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि पाकिस्तान टेररिज्म का एपिसेंटर है, यानी कि जो पाकिस्तान है वहां पे टेररिज्म का गढ़ है। और साथ ही साथ उसने ये भी कहा है कि जो इन्फिल्ट्रेशन यानी कि घुसपैठ करने की कोशिश करे, पाकिस्तान उन साजिशों में लगा हुआ है कि वो घुसपैठियों को घुसपैठ करने में मदद कर रहे हैं। हालांकि उसने ये भी कहा कि सेना के पास इस वक्त हाईली इक्विप्ड डिवाइसेस हमने दिए हैं, ताहम अभी तक जो घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं वो नाकाम हुए हैं। लेकिन जो भी हो, इस समय हर तरीके से दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हिंदुस्तान तैयार है, सक्षम है। यही नहीं, ये भी दावा किया कि भारत पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देगा और पाकिस्तान को खत्म कर देगा। मोहम्मद मुकरम, श्रीनगर, हिंदी खबर। इसी बीच आतंकी घुसपैठ पर रक्षा विशेषज्ञों के बयान भी सामने आए हैं, सुनिए। पाकिस्तान जो है अपनी नापाक हरकतें में करने से बाज नहीं आ रहा और वो बार बार जो है हिंदुस्तान के अंदर, जम्मू कश्मीर स्पेसिफिक के अंदर ये अपने टेररिस्ट जो है भेजने में कोशिश करता रहा है। और जितने यहाँ पे अभी तक मारे गए हैं टेररिस्ट हमारे पास, उनमें जैसा कि आर्मी चीफ कह रहे हैं बिल्कुल सही है, उसमें जो है मैक्सिमम जो है वो पाकिस्तानी इन्फिल्ट्रेटेड पाकिस्तानी थे। कुछ जो है जो लोकल अब रेमिनेंट्स बचे हुए हैं वो वैसे पकड़े गए हैं और आप देख रहे हैं कि हर रोज ही हमें खबरें मिलती हैं कि कोई ना कोई मिलिटेंट या टेररिस्ट एसोसिएट जो है वो पकड़ा जा रहा है। अब पाकिस्तान का जो है रवैया जो है वो एक मैना मानो वाली बात है उसकी, और उसी में अड़ा हुआ है। और आज आप देखिए यही जो टेररिज्म का जो खेल है जो पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के लिए बनाया था, आज उसी को वो ले डूब रहा है। 1971 में जब हमने बांग्लादेश बनाया था तब से इनके अंदर एक बहुत बड़ी चिढ़ है और ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कश्मीर में किसी ना किसी तरीके से ऐसा हालात खड़ा करें कि जो वहाँ की अब स्टेबिलिटी है, अब वहाँ पर स्टेबल काफ़ी हो गया, उसको ख़राब किया जाए और कुछ ऐसा मौका हो कि कुछ बड़े उसमें तरीके से अंदर आके और करता। तो ये, और साथ में जितनी टेररिज्म है तकरीबन वो पैदा ही पाकिस्तान से हो रही है और पाकिस्तान में ट्रेन होते हैं, पाकिस्तान से भेजे जाते हैं, ये ब्रेन वॉश कर लेते हैं बच्चों को।